उक़्दू आलिमन, पैदा हुए हैं सिर्फ अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती। बोल दो तो बोल दूं। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह है जिसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो नींद से पाक है। पैगंबर को भी नींद आती है, मदीने वाले मुस्तफा भी सोते हैं, आपको भी नींद आती है, मुझको भी नींद आती है। और जब नींद आए तो अल्लाह ने सोने के लिए रात बनाया, और जब रात गुजरती है सुबह आती है। मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सोने वाले उठ जाओ उठ जाओ। तुम रात में सोए थे, उठकर तो देखो सुबह कितनी अच्छी है। बोल दो बोल दो बोल दो, कितनी अच्छी है। रात सोए थे, सुबह उठो देखो सुबह कितनी अच्छी है। और सुबह को देखने की खातिर जो आवाज दी जा रही है अल्लाहू अकबर, वही है अल्लाह जो रात को दिन बनाते। आशा वही है अल्लाह जो दिन को, बाबू इसको खत्म करो, जो दिन को रात बनाते। अब तवज्जो चाहूं, अल्लामा तबारक साहब किबला, सोवो रात में सुबह उठो। जब तुम उठो तो तुम्हारी हैसियत क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारा मेयार क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारा स्टेटस क्या हो। जब तुम सोकर उठो तो तुम्हारी शान क्या हो। आओ मदीने वाले मुस्तफा की जुबान रहमत से सुनो। फरमाते हैं कि जब तुम सोकर उठो तो उठने के बाद तुम्हारी हैसियत ये हो कि तुम आलिम रहो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आप इस वक्त मोबाइल मत देखिए, कहीं मेरी तकरीर के मोबाइल की नजर से आपकी समातों का स्क्रीन जल न जाए। और खास तौर पर स्टेज वालों पर मेरी बड़ी गहरी नजर होती है कि पता नहीं इनको जब यही करना है तो कहीं और चले जाए। तुम जब सुबह करो तुम्हारी हैसियत ये हो कि तुम आलिम रहो। आलिम यानी इल्म लुटाओ, इल्म तकसीम करो, इल्म का चराग जला दो, ताकि उसकी रोशनी में जो आ जाए वो भी इल्म सीख ले। वाह 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 वाह। तुम्हारी हैसियत यही है कि तुम या तो सुबह करो, इल्म सिखाओ, मगर हर कोई इस पोजीशन में नहीं है कि इल्म सिखाए। दूसरी पोजीशन तुम्हारी है मुतअल्लिमन। वाह वाह। अगर तुम इल्म सिखाने की पोजीशन में नहीं हो तो जो कोई इल्म सिखावे तो तुम उससे इल्म सीखने वाले हो जाओ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। या तो तेरी हैसियत ये हो कि इल्म सिखाओ, या तेरी हैसियत ये हो कि इल्म सीखो। वाह। और हो सकता है कि इल्म सीखने का वक्त भी नहीं मिले, बच्चे नहीं हो, जवान हो गए हो, शादी हो गई हो, बीवी हो, बच्चे हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी हो, भाई की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। हो सकता है तुम्हें बाजार जाकर दुकान खोलनी पड़े, हो सकता है तुम्हें रिज़्क़े हलाल की तलाश में बाजार बाजार सब्जी बेचनी पड़े। इसलिए फुर्सत नहीं है कि तुम किसी इल्म सिखाने वाले के पास इल्म सीख सको। तो
इतनी चीज तो करो कि अगर कभी वो जगह मिल जाए, कोई सिखा रहा हो, कोई सीख रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए तुम वहां पर बैठ जाओ। वाह वाह, हक है। और बैठकर मोहब्बत से सीख लो, सुन लो कि पढ़ाने वाले ने पढ़ाया क्या और पढ़ने वाले ने पढ़ा क्या। तुम पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, मोहब्बत से सुन तो सकते हो। क्या कहने, क्या सुन तो सकते हो, मगर हो सकता है कभी कभी हालात ऐसे हो, मजबूरी ऐसी हो कि तुम्हारे पास सुनने का वक्त भी न हो, तुम सुन न सको। तो एक चौथी राह तुम्हारे पास ये है कि तुम सिखाने वालों से मोहब्बत करो। वाह 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 वाह, सीखने वालों से मोहब्बत करो। यही चार चीज है तुम्हारे पास। या तो इल्म सिखाओ, या इल्म सीखो, या इल्म की मजलिस कहीं देख लो, अदब से सुन लो। और चौथी चीज ये है कि अगर ये भी ना हो सके तो ऐसे लोगों से मोहब्बत करो। वला तकुनिल खामिस, इसी चार में रहना। इस चार की सरहद को फलांगने की कोशिश मत करना। इस चार के दायरे कार से निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि कामयाबी इसी में है जहां सिखाने वाले हो। कामरानी इसी में है जहां सीखने वाले हो। कामरानी इसी में है कि इल्म से मोहब्बत करने वाले हो। चार ही में रहना, पांचवा मत बनना। इसलिए कि पांचवा बनने का जो नुकसान है वो नबी मोहतरम ने मदीने की सरहद से पूरी दुनिया इंसानियत को बताया। फतहलिक, अगर तुमने इन चार को छोड़कर पांचवा कोई भी रास्ता निकाला तो बर्बाद हो जाओगे। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, हिलाक हो जाओगे। अब मुझे बताओ कि हमारी बर्बादी की वजह क्या है। अब मुझे बताओ कि मेरी तबाही की वजह क्या है। अब मुझे बताओ कि हम लुट क्यों रहे हैं। अब मुझे बताओ कि हर कोई मुझको क्यों गाजर मूली की तरह काटने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताओ कि हमें क्यों लोग लूट रहे हैं। वजह यह है कि हमने मुस्तफ़ा के पैगाम से रिश्ता तोड़ लिया है, तो दुनिया मुझे तोड़ना चाहती है। जिस दिन मदीने वाले से रिश्ता जोड़ लिया, दुनिया में ताकत नहीं है कि हमें तोड़ सके। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत, मेरी तकरीर का उन्वान है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और मेरा मजहब है, अरे मुझसे बोलो ना, मेरा मजहब है। हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है। अब मैं कहूँ इस्लाम, आप कहिए जिंदाबाद इस्लाम, और बुलंद आवाज से इस्लाम, और तबीयत से इस्लाम। पता नहीं अल्लामा तबारक साहब को देखकर बचपन का एक लतीफ़ा याद आया। जब हम सब दारुल उलूम फैजुल बारी में पढ़ रहे थे, बुलबुल बंगाल हज़रत अल्लामा कमरुद्दीन नईमी अलैहि रहमत तशरीफ़ लाए थे। तकरीर हो रही थी, अचानक दौरान तकरीर आपने फरमाया कि पानी जहाज़ का ज़माना था, एक शाहबाज करने को जा रहे थे। जैसे ही पानी जहाज चलने लगा, अचानक हाजी साहब को ख्याल आया कि मेरा पासपोर्ट तो इस्लाम भाई के पास है। उस बेचारे ने आवाज देना शुरू किया, इस्लाम। लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, जिंदाबाद। अरे इस्लाम जिंदाबाद, अरे इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाज चला गया, पासपोर्ट इस्लाम भाई के पास रह गया। ये जमाल भाई के लिए विटामिन सी है। अब तो जो चाहूं, मेरा मजहब है, अरे फिर हाथ उठाकर बोलो ना, मेरा मजहब है इस्लाम।
क्या माना है इस्लाम का, क्या मतलब है इस्लाम का। हाँ ठीक है, मैं उन 4 पांव के कुत्तों पर परेशान कम हूं। आगे मैं नहीं बोलूंगा, अक्लमंद हो तो समझ जाओगे। मेरा मजहब है, हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम का माना क्या है? ये वो बच्चे हैं जो 5 कलमा नहीं सुना सकते मुझको। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर सुना दो। ये वही बच्चे हैं जिनको ईमान मुजमल तो याद होगा, ईमान मुफस्सल याद नहीं होगा। जिस कौम को 5 कलमा याद नहीं, उसे मुसलमान बनकर जीने का हक हासिल है। 32 दांत अल्लाह ने दिए हैं, निकाल लो। न शर्म नबी है न खौफ खुदा है। तकरीर हो रही है मगर मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बिठा दिया गया हो, लाकर उठने वाले नहीं है। अफसोस तो मेरी कौम के साथ यही है कि इनको पार्टी का झंडा उठाना याद है, इस्लाम का झंडा उठाना याद नहीं है। ऐसी कोई खूबी है तुम में जो बता दो कि तुम्हें जन्नत ले जा सके? एक भी खूबी ऐसी बता दो। शादी करने की फिक्र है मगर दैन मेहर किसे कहते हैं इसकी फिक्र नहीं है। बारात ले जाने का तसव्वुर तो है और खुदा शऊर दे बूढ़े बापों को जो कहते हैं कि मौलाना साहब बेटे की शादी है, निकाह आपको पढ़ाना है मगर पटाखा छोड़ने में 25,000 लुटा देंगे। मगर जब इमाम साहब ये कहेंगे कि निकाह पढ़ाई में कम से कम 3100 दे दो, इतना हाई चार्ज। जब बारात ले जानी होगी अल्लामा तबारक साहब, तो लड़के का बाप बगैर मोच रखे हुए घी डालकर ऐठेगा और बोलेगा कि 50 बारात कैसे लेकर आऊंगा। बहुत बड़ा घराना है मेरा, बहुत बड़ी रिश्तेदारी है मेरी, बहुत बड़ा कबीला है मेरा, बहुत बड़ा कुंबा है मेरा। जबकि सच्चाई ये है कि जब बेटे की बारात लेकर घर से निकलना चाहता है तो उसका चचा रूठा होता है, उसको नहीं मना पाता। उसका फूफा नाराज होता है, मना नहीं पाता। मगर चूंकि लड़की के बाप के घर जाकर खाना है तो 200 बारात से नीचे मानेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि बेटे को पैदा किया था कि जब बेटे की शादी का टाइम आएगा तो अपने आप को भिखमंगा बनाकर अपने बेटे के होने वाले ससुर के बाजार में अपने बेटे को नीलाम करेंगे और कीमत लेकर लौटेंगे और सीना ठोक कर कहेंगे हमने बेटा पैदा किया था, देख 200 बारात लेकर गए, 50,000 का पटाखा छोड़ा। अरे मेरी कौम के बेटो, तुम्हें तो मदीने वाले मुस्तफा ने यह बताया था कि बारात तुम मत लेकर जाओ, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी लेकर। मगर बाहर शरीयत के मुसन्निफ सदरुल शरिया ने कितनी प्यारी बात कही, हो सके तो शादी कर, जुमा का दिन हो, बाद नमाजे जुमा काजी निकाह पढ़ा दे, न खिलाया जाए न खाया जाए, निकाह का रिश्ता तय हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, शरीयत का पैगाम, उलमाए अहले सुन्नत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस। हर 100 घर के गांव की शादी में कम से कम एक साल में 5 शादी, 6 शादी, 7 शादी, 8 शादी होती है और हर शादी में घर की औरतें मर्दों की कमाइयों को बर्बाद करती है। मगर वो मर्द कैसा जो अपनी बीवी को समझा ना सके,
4 दिन 5 दिन 6 दिन शादी के नाम पर खर्च। आज गोश्त बनेगा, आज मछली बनेगी, आज अंडा आवेगा। दावत दी गई तो जहां दावत दे गई फूफी आ रही है तो वो लड़के का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है, वो लड़के का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है, तो लड़के के बाप का कपड़ा लेकर फूफी आ रही है, तो लड़के की माँ का कपड़ा लेकर, घर में एक बच्चा है तो उसका कपड़ा, खुद शादी में जा रहे हैं तो कपड़ा चाहिए। और मजे की बात यह कि कपड़ा लेकर उधर से भी आवे, और जब शादी के बाद लौटने लगे तो इधर से भी कपड़ा मिले। यानी 5,000 का कपड़ा वो लेकर आवे और 5,000 का कपड़ा फिर इधर से दिया जाए। कपड़ा लाया क्यों? जब लेना था, जब देना था तो लिया क्यों? हो सके तो अगर एक घर मैंने 4 रोज पहले अपनी अम्मी से बात की कि मैं देख रहा हूं कि 3 महीने में आपने 5 शादियों में मुझसे कहा कि बेटे शादी है तो ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, फला का कपड़ा चाहिए। अम्मी जान चूके आप मां हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं देख रहा हूं कि अभी 3-4 महीने में 4 शादी अटेंड करनी हुई तो कपड़ा लो, पैसा दो, जाओ, सलामी दो, 50,000 बर्बाद हो चुके हैं। मैं पलट कर देखता हूं कि 15 साल तक हर साल अगर मैंने 5-6 शादियों में इसी तरह गैर जरूरी तौर पर 50,000 बर्बाद किया तो एक बेटी की शादी का इंतजाम हो जाता। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। औरतों की ख्वाहिश के कपड़ा मिले शादी में, औरतों की ख्वाहिश और जिद के कपड़ा लाइए शादी में जाना है। मगर काश हमने उसी 50,000 रुपए को बचाकर अपने बेटों की फीस रखी होती कि मदरसे में पढ़ेगा मेरा बेटा तो चंदे के पैसे से नहीं पढ़ेगा बल्कि मेरे दिए गए पैसे से पढ़ेगा, और स्कूल में मेरा बेटा पढ़ेगा तो मैं स्कूल की फीस दे दूंगा। तो कसम खुदा की यही 50,000 जब तुम 15 साल के बाद अपने बेटे को देखोगे तो वही डॉक्टर बनता नजर आएगा, वही IAS बनता नजर आएगा, वही IPS बनता नजर आएगा, वही अल्लामा बनता नजर आएगा। इसलिए बंद करो शादी में ये गैर जरूरी खर्च ताकि तुम्हारा मुआशरा संभल सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, कानूने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दो, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब है। इस्लाम का मतलब क्या हुआ? सलामती देना, अमन देना, सुकून देना, प्यार देना। मतलब जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं है, जहां इस्लाम है वहां दूरी नहीं है, जहां इस्लाम है वहां वहशत नहीं है। इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। टूटे हुए दिलों को, अरे बोल दो ना मुंह से, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का ना मजहब है इस्लाम। एक वाकया याद आ गया, मुस्कुरा दो तो बोल दो, नहीं मुस्कुरा दो तो बोल दो, मुस्कुरा दिया तो मोहब्बत से बोल दो। एक वाकया, बाबा फरीद हैं, बाबा फरीद जिनके ताल्लुक से मैं एक शेर पढ़ता हूं। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह, पढ़ते हैं तो इनको दे दो।
तेरी दीद को अपनी कहे सब बाबा फरीद फरीद। वाकया सुनो, सुनाएंगे। बाबा फरीद है, उनके एक मुरीद है। तबीयत बेचैन हुई, मुरीद ने दिल ही दिल में कहा आप परेशान हो दुनिया के तबीब के पास जाओ, दिल परेशान हो दिल के तबीब के पास जाओ। मुरीद ने चाहा चलो मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। जैसे ही घर से चले, रास्ते में एक बाजार था, बाजार के एक दुकान के करीब से गुजर हुआ। दुकान वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था ए गुजरने वालों छुरी ले लो, ए गुजरने वालों छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी तेज है चाकू तेज है। ए गुजरने वालों लेना नहीं लेना, आकर देख कर चले तो जाओ, शायद कोई छुरी पसंद आ जाए। जैसे ही बाबा फरीद के मुरीद ने सुना छुरी वाले बेचने वाले, छुरी बेचने वाले आवाज दे रहे हैं छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो। चले गए, एक चाकू पसंद आ गया, लिया। अचानक ख्याल आया घर नहीं जाना है, मुर्शिद की बारगाह में जाना है। एक छुरी और ले लो, दो छुरी ले ली, थैली में रखा। पहुंचे बाबा फरीद के पास। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? दीदार हुआ, सुकून मिल गया, खैरियत ली गई, खैरियत दी गई। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैली में हाथ रखा, चाकू निकाला, मुर्शिद की खिदमत में पेश किया, कहा छुरी कबूल कीजिए। बाबा फरीद ने छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा, छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा, छुरी देखी, मुरीद का चेहरा देखा। देखते ही कहते ई चीज ये क्या है, ये क्या है? क्या बाबा फरीद नहीं जान रहे थे ये छुरी है? अगर मैं हजरत अल्लामा तबारक साहब से कहूं मौलाना फरहान को जानते हैं, अब इनका ये जवाब वो मौलाना फरहान है, तो इसका मतलब सवाल समझकर भी जवाब सही नहीं दे रहे हैं। बाबा फरीद तो देख रहे हैं कि छुरी है, मगर फिर भी पूछ रहे ये चीज ये क्या है? क्या जैसी कहा ये क्या है? कहा सरकार छुरी है। का वो तो मैं देख रहा हूं कि ये छुरी है, मगर ये लाए क्यों हो? सब बोलो सुभान अल्लाह, तो आगे बोल दो ये लाए क्यों हो? जमाल भाई को तो चाहूं, ये लाए क्यों हो? कहा सरकार दुकान से गुजर रहे थे, दुकान वाला चिल्ला रहा था छुरी ले लो, छुरी पसंद आ गई, एक मैंने अपने लिए लिया सरकार, एक आपके लिए लिया। बाबा फरीद कहते हैं अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। इस्लाम समझा रहा हूं, इस्लाम समझा रहा हूं। अब कभी आना तो छुरी लेकर मत आना। या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना ही हो तो छुरी मत लाना। छुरी बड़ी होती है, मत लाना, हो सके तो सुई लाना, मगर छुरी मत लाना। मुरीद ने सुनते ही कहा मुर्शिद का जो हुक्म, मगर आंखें बोल रही थी कुछ जानना चाहते हो। बाबा फरीद ने कहा मेरे मुरीद, तेरे दिल की तख्तियों पर जो लिखी हुई सवाल की तहरीर है, तेरा मुर्शिद अपनी निगाह बसीरत से पढ़ रहा है। तो यही पूछना चाहता है कि छुरी क्यों लाऊं, छुरी क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं?
इतना सुनना था। मुरीद ने कहा आका बिल्कुल दिल की बात आपने जान ली, तो जरा मसला हल हो जाए कि छुरी क्यों ना लाऊं, सुई क्यों लाऊं। स्टेज की तवज्जो, अल स्टेज की तवज्जो। तो बाबा फरीद ने कहा सुन, मेरा मजहब है इस्लाम। हाथ उठाकर बोल दो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। हाथ उठाकर बोल दो, अल्लाह तुम्हें मौलाए कायनात का सदका दे। पूरी कैफियत से अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाफिज अनवर साहब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। कहा मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी छुरी मत लाना, सुई लाना, इसलिए कि छुरी का काम काटना होता है और सुई का काम कटे हुए को जोड़ देना होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए नफरत से अपना रिश्ता तोड़ो, मोहब्बत से अपना रिश्ता जोड़ो। इसलिए कि हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वहां दहशत की कोई जगह नहीं, वहां वहशत की कोई जगह नहीं, वहां नफरत की कोई जगह नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जगह है। अगर मोहब्बत भी करो तो अल्लाह के लिए और नफरत भी करो तो अल्लाह के लिए। तो जब तुम अल्लाह के लिए नफरत करोगे तो ये नफरत भी इस्लाम से मोहब्बत ही की दलील है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा मजहब है इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए हजरत। तशरीफ रखें। मैं एक बार फिर दिल के अता गहराइयों से लायक इज़्ज़त एहतराम मोहतरम मोहम्मद जसीम साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल की, रब का ख़ास करम हुआ। महबूब की बेपनाह इनायतें, सरकारों की बेपनाह नवाजिशात कि आज आपके साहबजादे ने अलजामिदुल शफिया मुबारकपुर से इल्म का ताज अपने सर पहनकर आपके घर के इकबाल को बुलंद किया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा हाशिम साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवा कर हैं। और देखिए इस शहजादे को, कल तक सिर्फ मन्नत थे, आज मौलाना मन्नत है। और अहले सुन्नत वल जमात की उस अजीम दानिशगाह और उस अजीम इदारे से पढ़कर आए हैं जिस इदारे की ईंट ईंट मसलके आला हजरत का नारा लगाती है, जिन्हें मुफ्ती आजम की दुआओं के उठते हुए हाथ ने कबूलियत की सनद दी है। रख दीजिए, लाइए। माशाअल्लाह। अच्छा, 2-3 शेर में नात के सुना दूं तो जरा मुस्कुराइए ना। आप तो कुछ लोग तो मुझको ऐसा देख रहे हैं जैसे चीन का लाया हुआ कोरोना अभी तक बैठा हुआ है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। जरा हवाओं में हाथों को लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताज़ा कलाम तो नहीं है मगर आपके लिए ताज़ा कलाम है। मतलब पेश कर रहा हूँ, मतलब पसंद आ जाए, शेर चुप जाए तो फिर हजरत जमाल अनवर को रुकना नहीं चाहिए।
मदीने शरीफ देखकर आने वाली आंखों में ये भी है। हजरत ने भी मदीना शरीफ ताज़ा ताज़ा देखा है। अल्लाह करे जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें भी जल्द अज जल्द वो सआदत मिल जाए। सुना दूं? सुभान अल्लाह। फिर बोलिए एक बार। मतलब पेश खिदमत मुलाजा फरमाया। वो तो उधर खींच लीजिए। क्यों तुम हो बेकरार, क्यों तुम हो बेकरार, मदीने चले चलो। 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 आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। हाय 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 क्या कहने। वाह प्यार मदीने चले चलो। शेर पेश करो मुलाजा फरमाए। मदीने चले चलो सरकार की अता की ये छोटी मिसाल है। सरकार की सरकार की अता की ये छोटी मिसाल है। मंगते हैं ताजदार, मदीने चले चलो। मंगते हैं ताजदार, मदीने चले चलो। आप भी पढ़िए मदीने चले चलो, सब मिलकर पढ़िए। मदीने सब पढ़िए मेरे साथ। मदीने चले चलो, चले चलो, चले चलो। आका से ले लो प्यार, मदीने चले चलो। एक शेर कहने की कोशिश हुई है, आले इल्म मुलाजा फरमाया। मदीने चले चलो पहलुए मुस्तफा में अतीको उमर के हैं। पहलुए मुस्तफा, पहलुए मुस्तफा में अतीको उमर के हैं। दोनों हसी मजार, मदीने चले चलो। दोनों हसी वाह 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 मदीने चलो।
दोनों हंसी मजाक। अनवर भाई बार बार पीछे से कह रहे वो कलाम पढ़िए वो कलाम पढ़िए। असले में उस कलाम के लिए एक माहौल होता है, कैनवस होता है, एक सूरत होती है, समात की एक गर्मी होती है, माइक की एक अलग रविश होती है। मगर बार बार हजरत अनवर साहब का हुक्म है तो मैं पतला दुबला आदमी, आप मोटे ताजे आदमी नहीं मानूं और कहीं गलती से भी स्लिप कर जाएं मेरी तरफ तो फिर मेरा क्या हाल होगा मैं जानता हूँ। इसलिए इनके हुक्म पर मैं 2-3 शेर में पेश कर। अरे जो बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा मतला है, शायर भले ही पतला है। तो क्या ख्याल पढ़ी दूं है? तो बोलिए सुभान अल्लाह। जब मैं मदीने शरीफ जा रहा था तो जाने से पहले ही कोई बात ऐसी तबीयत में आ गई तो मतला तैयार हो गया। तो मैं वही कलाम पढ़ रहा हूँ और ये पूरे भारत में फरमाइश होती है मगर हर जगह मैं नहीं पढ़ता। मगर आज चूंकि शम्स तबरेज साहब भी बगैर तरन्नुम के अपने तरन्नुम की ताकत दे रहे कि पढ़ दो, तो चलिए उनके तरन्नुम से अपने तरन्नुम की लय जोड़ते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मदीना शरीफ का जमाल आया तो क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा। तसव्वुर में। और जो शेर इस कलाम में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो पेश कर रहा हूँ आपको, मुलाहिजा फरमाएं। और ये सच्चा शेर है, मेरे लिए तो बिल्कुल सच्चा है और यही सच्चा है। मदीने में पहुँच कर याद जल्लत की नहीं आई। मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जल्लत की नहीं आई। मगर अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो। अगर जन्नत में ख्याल आए तो क्या ख्याल आया बहुत अच्छा होगा। मदीने में पहुँच कर याद जल्लत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल
आया तो क्या होगा अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और एक शेर हज़रत मौलाना फरमाए क्या होगा रहे पाशे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मालूम है शेर देखिए आप रहे पासे अदब पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान वाह वाह मगर सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है मगर जब रूबरूवे यार मगर जब रूबरूवे यार हाल आया तो क्या होगा मगर जब रूबरूवे यार हाल आया तो क्या होगा बहुत बड़ा मिसरा मगर जब रूबरू में यार हाल आया तो क्या होगा हाय हाय क्या कहने हाल आया तो क्या होगा। हंसी हजरत फरमा रहे हैं कि फिर से पढ़िए आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है मगर जब रूबरूवे यार हाल आया तो क्या होगा मगर जब रूबरूवे यार हाल आया तो क्या होगा। हसीना ने आजा बेटा जन्नत की हूरें शेर पेश करो मुलायम बाबू की दस्तार हिफ्ज़ देखिए माशाअल्लाह। आजा बेटा हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराई फिरती है हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराई फिरती है मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। हज़रात